क्या अमेरिका और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंग शुरू होने जा रही है? सरल लफ्जों में कहा जाए, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका और ईरान के बीच में रणभूमि यानी वॉर जोन बनने जा रहा है? मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा सीएनएन और अल जजीरा की दो खबरों की तरफ। सीएनएन कह रहा है यूएस एंड इरानियन मिलिट्रीज ट्रेड शॉट्स एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टेंशंस एस्केलेट। सरल लफ्जों में कहा जाए कि दोनों देशों के बीच में गोलीबारी शुरू हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तनाव का सबब बन रहा है। अल जजीरा की खबर थोड़ी और विस्तार में जाती है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि यूएस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉयड इन ऑपरेशन अगेंस्ट इरानियन बोट्स। उसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूएई के एक तेल ठिकाने पर ईरान ने हमला किया है। यह हमला क्यों हुआ है? आखिर क्यों ईरान ने मिसाइल्स के जरिए यूएई के तेल ठिकाने पर निशाना साधा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब यूएई के तेल ठिकाने पर हमला हुआ। मगर यह खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर हम आपको वो वीडियो दिखाने वाले हैं, वो पल जब एक ड्रोन हमले के बाद फ्यूजेरा के एक ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कहना है कि सोमवार को ईरान ने 15 मिसाइल और 4 ड्रोन दागे, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया यह संकेत दे रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान नहीं था। मैं चाहता हूं दोस्तों आप उस मंजर को देखें जब फुजेरा पर हमला होता है और वहां देखिए किस तरह से तबाही मचती है। देखा जाए बड़ा सवाल यह, अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो किसने किया? अगर ईरान ने हमला किया तो क्यों किया? यह खबर क्या है, आइए इसे समझते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बताया है कि सोमवार को उसकी एयर डिफेंस ने 19 ईरानी मिसाइल और ड्रोन को एंगेज किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयर डिफेंस ने ईरान से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 यूएई को रोका, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। अब यह साफ नहीं कि इनमें से कितने हथियार पूरी तरह से गिरा दिए गए हैं। इससे पहले फुजेरा अमीरात के अधिकारियों ने कहा कि एक ऑयल पोर्ट पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। कतर सरकार ने देर रात बयान जारी कर अपने पड़ोसी यूएई का समर्थन किया और कहा कि वह पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है और साथ ही यूएई द्वारा अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उठाए गए हर कदम का समर्थन करेगा। मगर बड़ा सवाल, व्हाई डिड ईरान अटैक अ यूएई ऑयल रिफाइनरी? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि अमेरिका ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था कि उसकी निगरानी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अब जहाज जा सकेंगे। मगर ईरान ने क्या कहा था? ईरान ने कहा था कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है, कोई भी जहाज उसकी रजामंदी के वहां से नहीं जा सकता। अमेरिकी और इस्राएली जहाज तो जा ही नहीं सकते। जो अमेरिका के मित्र देश हैं, दोस्त हैं, उन्हें हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, हर्जाना भरना पड़ेगा। और इस बारे में क्या जानकारी आ रही है, गौर फरमाएं। अमेरिकी फंसे हुए टैंकर्स को हॉर्मूज स्ट्रेट से निकालने, एस्कॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही वो अहम रास्ता है जो 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका, इस्राएल और ईरान की जंग के बाद से काफी हद तक बंद पड़ा है। ईरान की संयुक्त सैनिक कमान ने कमर्शियल जहाजों को इस ऑफर को लेने से मना किया है और कहा है कि अगर अमेरिकी फोर्सेस हॉर्मूज के पास आई या अंदर घुसने की कोशिश की तो उन पर हमला किया जाएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के विदेश मंत्रालय ने देश के सिविलियन ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बनाने वाले नए आतंकी और बिना उकसावे के ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाब देने का पूरा और वैध अधिकार उसके पास सुरक्षित है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में तनाव बढ़ने वाला है और तनाव इस कदर बढ़ेगा कि तमाम खाड़ी देश भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। खाड़ी देशों को भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। यानी कि जो 40 दिन का युद्ध चला
अगर जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में युद्ध जा रहा है, इस बार युद्ध उससे ज्यादा गंभीर और ज्यादा सीरियस हो सकता है। अमेरिका अपनी तरफ से संकेत दे रहा है। मसलन अगर आप इस खबर पर गौर करें, अल जजीरा की खबर कह रही है कि हमने 6 ईरानियन बोट्स को डुबो दिया, मगर ईरान कह रहा है कि तुमने जिन 6 ईरानियन बोट्स को डुबोया है उसमें कोई सैनिक नहीं थे, उसमें आम लोग थे। और आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका और इस्राएल का यह अंदाजे बयां रहा है, जब वो ईरान के सैनिक ठिकानों पर निशाना नहीं साध पाता तो वो ईरान की जनता पर निशाना साधता है ताकि उसके जरिए ईरान पर दबाव बनाया जा सके। अब इस बारे में ईरान क्या कह रहा है और इस बारे में पूरी रिपोर्ट क्या है, गौर फरमाएं। अमेरिका के उस दावे के जवाब में जिसमें कहा गया था कि उसने 6 ईरानी तेज नावों को निशाना बनाया है, ईरानी सैन्य सूत्रों का कहना है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कोई भी नौसैनिक नाव हिट नहीं हुई है। स्थानीय जांच के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने असल में ओमान के खासाब से ईरान जा रही 2 छोटी सिविलियन नावों पर फायरिंग की। इस हमले में नाव पर सवार 5 आम लोगों की मौत हो गई और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह जल्दबाजी और लापरवाही में किया गया कदम दिखाता है कि IRGC की फास्ट बोट ऑपरेशंस को लेकर अमेरिकी फोर्सेस में डर और घबराहट बढ़ गई है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको हैदर 110 वॉर बोट के बारे में बताया था। हैदर 110 इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपना जलवा दिखाने को तैयार है और इसी का जिक्र यहां IRGC कर रहा है। IRGC के कमांडर्स का कहना है कि अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं IRGC की जो पॉलिटिकल डेप्यूटी जनरल हैं जवानी, वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर। The United States is flexing its power, deploying all its capabilities, but will ultimately face defeat. सरल लफ्जों में कहा जाए, यहां पर IRGC के पॉलिटिकल जनरल कमांडर कह रहे हैं कि अमेरिका चाहे जितना भी जोर आजमा ले, उसे हार का सामना करना पड़ेगा। आगे, Trump's current challenge is the reopening of the Strait of Hormuz. Throughout the 40-day war and beyond, he tried every possible option but failed to achieve any results. वो कह रहे हैं कि अमेरिका पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाए, मगर उसकी साजिश कामयाब नहीं होगी और उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है जब वो सिविलियन बोट्स पर निशाना साध रहा है। मगर ये बात भी सच है दोस्तों कि ईरान में इस वक्त जंग की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे कि मैं आपको रोज दिखाता हूं किस तरह से ईरानी जनता सड़कों पर उतर रही है, अपनी सरकार के साथ है। ईरानी सरकार भी अपनी मिसाइल्स का प्रदर्शन कर रही है उन तमाम प्रदर्शनों में। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि इस वक्त ईरान के अंदर किस तरह की वॉर प्रिपरेशंस चल रही हैं, और इसका जिक्र अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक वॉर प्रिपरेशंस अंडरवे इन ईरान एज हॉर्मूज टेंशंस विद यूएस एस्केलेट। यानी कि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हॉर्मूज रणभूमि बनने वाला है, वॉर जोन बनने वाला है, और उसको लेकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसके वॉरबोट्स यानी ईरानी वॉरबोट्स अमेरिका, खाड़ी देशों और इस्राएल के नाक में दम करके रख देंगे। गौर फरमाएं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। ईरानी मीडिया का कहना है कि एक अमेरिकी युद्धपोत जो हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहा था, चेतावनी नजरअंदाज करने के बाद उस पर 2 मिसाइलें दागी गईं। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक उस अनाम युद्धपोत को सोमवार को यानी मंडे को ईरान के जास्क पोर्ट के पास से पीछे हटना पड़ा और भागना पड़ा। हालांकि अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि उनके किसी जहाज पर हमला नहीं हुआ। फार्स की यह रिपोर्ट उस चेतावनी के कुछ घंटों बाद आई जिसमें ईरान के संयुक्त सैन्य कमांड के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अगर अमेरिकी फोर्सेस हॉर्मूज में घुसती हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। अब्दुल्लाही ने बयान में कहा कि उनकी कमान के तहत सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेस पूरी ताकत से हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा को बनाए रखेंगे
और उसे मैनेज करेंगे। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इस अहम रास्ते में फंसे जहाजों को गाइड करेगा। और गाइड करने का परिणाम आपने देखा दोस्तों, यूएई का एक जहाज गुजर रहा होता है और फिर उसके बाद फुजेरा ऑयल डिपो पर मिसाइल्स के जरिए हमला होता है। ईरान कह रहा है कि उनकी मिसाइल्स नहीं है, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है वो मिसाइल्स ईरान की ही थीं। हालात लगातार बढ़ रहे हैं और ट्रंप एक बार फिर अपनी जेनोसाइडल धमकियां दे रहे हैं, नरसंहार की धमकियां दे रहे हैं। गौर फरमाइए उनका यह ताजा बयान। अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने फायरिंग कर रही हैं क्योंकि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी फौजों ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो उन्हें धरती से उड़ा दिया जाएगा। इधर यूएई पर ईरान के हमले इस टकराव को फिर से और बड़ा बनाने का खतरा पैदा कर रहे हैं और यकीनन दोस्तों इससे सीज फायर पर दबाव पैदा हो गया है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि सीज फायर अब पूरी तरह से खतरे में है, या यह कहा जाए सीज फायर टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर्स, याद कीजिएगा प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, अल जजीरा की इस रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया था कि किस तरह से अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हमले के लिए तैयार हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बारे में बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग की है और क्या जानकारी मिल रही है वो अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अमेरिका के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ईरानी नावों के खिलाफ ऑपरेशन में तैनात, इस बात का जिक्र खुद यूएस सेंट्रल कमांड कर रहा है। अमेरिका की यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम, जो ईरान के खिलाफ जंग को लीड कर रही है, ने बताया कि सोमवार को सी हॉक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इनका इस्तेमाल 6 ईरानी तेज रफ्तार नावों को निशाना बनाने में हुआ, जिन्हें वॉशिंगटन के मुताबिक तब नष्ट कर दिया गया जब वे हॉर्मूज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की अमेरिकी कोशिशों के दौरान कमर्शियल शिपिंग में दखल देने की कोशिश कर रही थी। सेंटकॉम ने एक्स पोस्ट में कहा कि इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा बन रही ईरानी छोटी नावों को खत्म करने के लिए किया गया था। सेंटकॉम ने यह भी बताया कि अब 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो जमीन से उड़ान भर रहे हैं और गल्फ इलाके में मौजूद 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं, ऑपरेशन फ्रीडम में शामिल हैं, जिसका मकसद स्ट्रेट को खोलना और जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि जब अमेरिका यह कह रहा है कि हम सेफ पैसेज देंगे, तो अमेरिका कहीं ना कहीं जिन जहाजों की गारंटी ले रहा है उनके लिए सुसाइडल माहौल पैदा कर रहा है। आप मुझे बताइए कौन सी नाव वहां से गुजरना चाहेगी जबकि उन्हें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल भी है। इसलिए मुझे तो लगता है कि अगर यूएई के शिप ने वहां से गुजरने की हिमाकत की तो यह सुसाइडल था, यह अपने आप में एक बेवकूफी भरा कदम था। आप ट्रंप के भरोसे में आ गए, नतीजा आपके सामने है। फुजेरा ऑयल डिपो पर भी हमले शुरू हो गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो गई है और दुख के साथ और डर के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार जंग की तस्वीर और भी ज्यादा खौफनाक होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।